तो ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जिसके अंदर आप प्रॉफिट बनाते हो मार्केट को समझ के। ऑफ कोर्स मार्केट में जो मेन एम है सबका वो यही है कि प्रॉफिट बनाएं, लॉट्स खोलें और उससे हमें प्रॉफिट हो। रिस्क को हम अपना जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करके वो सब करें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम चार्ट्स का जो वो पेज होता है, हम वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं और अब देखना शुरू करते हैं, चाहे वो कोई सा भी चार्ट हो, क्रिप्टो का हो, एफएक्स का हो, स्टॉक्स का हो, गोल्ड का हो, सब में वो जो अप एंड डाउन प्राइस मूवमेंट हो रही होती है वो हमें कभी भी समझ में नहीं आती है एकदम देख करके इसको हम किस तरीके से रीड करें, क्या मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्या नीचे जाने वाली है। तो मार्केट में कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो आपको मदद करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं मार्केट की डायरेक्शन समझने के लिए। एंड यही उसमें एक स्ट्रैटेजी है, ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा समझाने वाला हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो बेसिकली ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी मैंने बैक टेस्ट करी हैं। आप भी इसको पहले बैक टेस्ट करें, क्योंकि मार्केट 2 से 3 मिनट की देरी या 2 से 3 मिनट का जो गैप होता है उसमें कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो बैक टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप जो सीख रहे हैं आप उसको बैक टेस्ट करेंगे, आप देखो उसको कि यही चीज़ जो आप सीख रहे हो अगर वो आप 20 बार बैक टेस्ट कर रहे हो और उसमें से वो 15 बार आपने देखा काम कर रही है, दैट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो इस तरीके से आपको हमेशा जो स्टडी है अपनी करनी चाहिए, बैक टेस्टिंग बिफोर गोइंग लाइव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो 9x मार्केट्स। बेसिकली जो लोग पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें पता ही है, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट रखूँगा। 9x मार्केट्स का जो मेन फोकस है वो यही है कि आपका एजुकेशन साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी ब्रोकर आपको बोलता है कि आप डिपॉजिट करो, ट्रेडिंग स्टार्ट करो, तो आप लोगों को भी एक हेजिटेशन होती है बिकॉज आपको मार्केट का कुछ समझ नहीं आता, तो आप कैसे ट्रेडिंग करोगे। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो 9x मार्केट का जो मेन एम है वो आपको टूल्स प्रोवाइड करना, आपका रिस्क मिनिमाइज़ करना और आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, स्वीट एंड सिंपल। फिर मैं थोड़ा सा अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूँ। ऑलमोस्ट 8 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, CFD ट्रेडिंग के अंदर लंदन में काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स को मैंने हेल्प आउट करा है, जो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से कुछ काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके मैंने अकाउंट्स मैनेज इस तरह करें कि उनको सही डायरेक्शन में सही स्ट्रैटेजी सिखा के सब कुछ उनको हेल्प आउट करके कितना उनका रिस्क उनको कहाँ लेना चाहिए, मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हो, अपना फंड्स कैपिटल को आप सिक्योर कैसे रखते हो। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैंने पिछले 8-10 साल में काफ़ी लोगों को हेल्प आउट करा है, एजुकेशन प्रोवाइड करके, नॉलेज गेन करके और उनको रिस्क की जो वैल्यू है कि रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लेना चाहिए, वो सब बता के, जिससे आज काफ़ी लोग जो है मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं विद फिक्स रिस्क एंड रिवॉर्ड। चलें अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये क्या होता है। ठीक है, अभी आप अगर डेफिनेशन देखोगे जो यहाँ लिखी है, द ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी इज व्हेन प्राइस ब्रेक्स अ की लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देन रिटर्न टू रीटेस्ट इट बिफोर कंटिन्यूइंग इन द ब्रेकआउट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, प्राइस का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है, ये सबको पता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, मैं क्विकली समझा देता हूँ बहुत जिन लोगों को नहीं पता, जहाँ पर प्राइस के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो या तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा या वो यहाँ से नीचे गिरेगा। वो एक एरिया होता है जिसमें आपने देखा होता है कि प्राइस पास्ट में जितनी दफ़ा भी यहाँ पर आया है या तो नीचे गिरा है या ऊपर गिरा है, तो उस एरिया को जो नीचे वाला होता है हम उसे सपोर्ट कहते हैं और जो ऊपर की तरफ होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब भी प्राइस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस उधर आता है और फिर नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, उसको हम ब्रेक और रीटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी ब्रेक एंड रीटेस्ट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद वाई इज़ ब्रेक एंड रीटेस्ट इफेक्टिव। अच्छा, अभी मैं ये आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा, इसलिए जो स्लाइड्स आप लोग अभी देख रहे हो उसके अंदर मटेरियल बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है मेरी टीम ने, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजिंग कुछ ना लगे, आप लोगों को समझ में ज़्यादा आए। अभी मैं सिर्फ आपको बातें करके समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे लेकर जाऊंगा और वहाँ जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको वो चीज़ तब समझ में आएगी। तो अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप जो हो फोकस वो स्लाइड्स पे रखो और जो मैं समझा रहा हूँ उस पर रखो। ओके, वाई इज़ ब्रेक एंड रीटेस्ट इफेक्टिव। Reduce false breakout, confirms market direction, works on all time frame, simple rules। तो क्यों ये इतना इफेक्टिव है, क्योंकि इसकी 4 चीज़ें हैं कि ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है
उसको हटाता है, कंफर्म करता है मार्केट की डायरेक्शन के मार्केट अप साइड जा रहा है, यस लो साइड जा रहा है। सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है, भले ही आप 5 मिनट का चार्ट देख लो, 15 मिनट का देख लो, 1 घंटे का, 4 घंटे का, दिन का, कुछ भी देख लो, सब पे काम करता है। और सिंपल रूल्स जो हैं इसके वो है कंसिस्टेंट एंट्रीज, क्या आप इसके ऊपर एंट्रीज ले सकते हो, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो एक हमारा स्ट्रैटेजी है, ये एंट्री के लिए परफेक्ट होती है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आइडेंटिफाई की लेवल्स, जो भी मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता रहा था कि की लेवल्स क्या होते हैं। आप देखो स्लाइड पे, अगर आप अटेंशन दो थोड़ा, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि सपोर्ट नीचे की तरफ जहाँ पे प्राइस आता है नीचे और यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाता है, और ऐसे ही होता है रेजिस्टेंस के प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है और यहाँ से डाउन जा रहा है। तो ये जो होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऐसे ही होती हैं ट्रेंड लाइंस, जो कि टेढ़े तरीके से ऐसे बनी हुई होती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होती हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये भी एक तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होते हैं। और राउंड लेवल्स 2000, 1950 ऑन गोल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड काफ़ी टाइम तक $2000 पे ही था, तो वो एक ये एरिया बन गया था कि वो 6 महीने से 8 महीने से 2000, 2010, 1950 उस रेंज के आसपास ही ऊपर नीचे हो रहा था। दैट मीन्स दैट इज़ अ की लेवल। सो आप इस तरीके से की लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिन लोगों ने मेरे पुराने वेबिनार देखे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले, ट्रेंड लाइन वाले, दे नो हाउ टू मेक इट। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप यूट्यूब पे भी जाकर मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, या मेरे साथ एक 1-to-1 भी आप सेशन ले सकते हो, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर दूंगा, चीज़ें समझा दूंगा, सो दैट आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, तो ये तो एक छोटी डेफिनेशन हो गई की लेवल्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। व्हाट टू लुक फॉर, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग बियॉन्ड द लेवल, क्लियर वायलेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप देखो, ये आपका एक मान लो सपोर्ट है, आप देखो कि प्राइस नीचे आ रहा है और उसने उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और वो और भी नीचे जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या चीज़ के ऊपर अटेंशन देनी होती है, जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, जो वो कैंडल्स होती हैं ग्राफ के ऊपर, उनका साइज़ क्या है। अगर वो बड़े बड़े साइज़ की बन रही हैं, इसका मतलब बड़ा हैवी मोमेंटम है और मार्केट के ज़्यादातर चांसेस ये है कि वो नीचे गिरेगा। अगर वो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे या थोड़े से बड़े, दैट मीन्स के वॉलीटिलिटी मार्केट में इतनी नहीं है, शायद ये मार्केट नीचे गिरते गिरते एकदम रिटर्न होके ऊपर उठ जाए। तो कैंडल स्टिक्स का जो साइज़ होता है, इतना बड़ा, वो देखना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल स्टिक्स से आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा कि आपका मार्केट डायरेक्शन किस तरफ जा सकता है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर एवरीबडी अंडरस्टूड, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, या आप कुछ लिख भी सकते हो सो दैट मुझे समझ में आए कि आप लोगों को अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है। जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, चलें। यस, मुझे दिख रहा है लोग मैसेजेस यहाँ टाइप कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो लाइकिंग इट। चलो, तो दैट्स गुड कि आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। और जब इसको चार्ट पे करेंगे ना, बिलीव मी, सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है। ये स्लाइड्स लिटरली बोरिंग है, मेरे लिए भी ये बोरिंग है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट अगर आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे, चार्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, यू डोंट नो। तो दैट्स वाई इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। बट आई नो लोगों को मज़ा चार्ट पे देखकर ही आता है चीज़ों को, बट दिस इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल, काइंड ऑफ बोरिंग बट स्टिल वैल्यूएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फर्मेशन सिग्नल। अब हमारी कॉन्फर्मेशन कैसे होती है, मतलब हमें पता कैसे लगेगा कि अब ये रीटेस्ट होगा या ब्रेकआउट होगा या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसके कुछ बेसिक्स हैं। रिजेक्शन कैंडल, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, एफवीजी और इम्बैलेंस, आरएसआई और वॉल्यूम एग्रीमेंट ऑप्शनल। मैं एक एक करके सबको समझा देता हूँ। रिजेक्शन कैंडल्स वो होती हैं कि जैसे ये सपोर्ट है, मैं बता रहा था कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, सडनली आप देखोगे कि यहाँ सपोर्ट पर आकर प्राइस या तो ग्रीन कैंडल्स बनाने लगेगा, या बड़े बड़े वो जो विक होता है, अगर आपको विक नहीं पता, जिनकी टेल होती है, बॉडी नहीं होती, सिर्फ टेल होती है, उस तरीके की कैंडल्स बनती हैं। दैट शोज द रिजेक्शन। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या आप डेली एक दिन का जो टाइम फ्रेम देख रहे हो, उस पर तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आप अगर उसको 4 घंटे पे या 1 आवर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, तो वहाँ वो आपको दिखाने लगता है कि अब मार्केट गिर रही है। तो वो भी एक कन्फर्मेशन सिग्नल होता है। एफवीजी और इम्बैलेंस, ये भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है एसएमसी का, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये क्वाइट लेंदी है, और जो मेरे अपकमिंग वेबिनार हैं उसके अंदर यही टॉपिक मैं कवर करूंगा।
तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझें कि ये भी एक मेथड होता है। और RSI और वॉल्यूम जो एक इंडिकेटर होते हैं जो आपको बताते हैं, अगर आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लोगे अपने चार्ट पे तो वहाँ आप देख सकते हो कि कहाँ पर बाइंग की सेलिंग की जो ग्रोथ है वो किधर, वॉल्यूम कहाँ पर कितनी आ रही है। ओके, फिर आता है एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि एंट्री किधर लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है। क्योंकि मान लो अगर एंट्री सही ले भी ली तो फिर प्रॉफिट बनाना भी तो ज़रूरी है ना, पैसा ही नहीं बन रहा तो फिर क्या फ़ायदा। और जो अपना स्टॉप लॉस है वो भी सही लगाना ज़रूरी है। तो एंट्री जो होती है वो रिजेक्शन और रीटेस्ट पे होती है। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट देख रहे होंगे, आपने देखा कि यहाँ प्राइस जो है, ये जो एक लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मार्केट ने क्या करा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, ऊपर गई, फिर नीचे आई इसी एरिया पे, और यहाँ पर आके देखें ये रिजेक्शन, जो मैं अभी पिछली स्लाइड में आपको बता रहा था कि ये टेल सी बन रही है, इस टेल को हम बोलते हैं विक। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको टेल दिखी, रिजेक्शन दिखना शुरू हुआ, तो इट्स अ गुड प्लेस टू डू दी एंट्री। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है यहाँ पर भी रख सकते हैं, फाइनल कैंडल तक भी रख सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कितना प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा थोड़े पिप्स नीचे आप लगाते हैं। तो बिलो रिटेस्ट जोन फॉर बाय, अबव जोन फॉर सेल। तो इस केस में हम लोग बाय कर रहे थे तो हमने बिलो लगाया स्टॉप लॉस, अगर हम सेल कर रहे होते तो हम ऊपर लगाते। नेक्स्ट मेजर की लेवल और 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड। जो आपका टेक प्रॉफिट है या तो आप नेक्स्ट की लेवल पे लगाओ या नेक्स्ट जो आपका जो मेजर एरिया है। अब आप देखो कि ये प्राइस यहाँ तक जा चुका है, दैट मीन्स देयर इज़ अ हाई चांस कि मार्केट का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो मार्केट मोस्ट लाइकली यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी। तो दैट इज़ अ गुड साइन, गुड कॉन्फर्मेशन कि आप यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो करेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ओके, एग्जाम्पल बुलिश एंड बेरिश। यहाँ मैंने आपको एक बुलिश एग्जाम्पल दिखाना है, बेरिश जो है मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो अगर आप देखोगे कि ये मार्केट जो है यहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, ये जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस कैसे बना, प्राइस यहाँ पर आया नीचे गिर गया, प्राइस यहाँ फिर से आया था नीचे गिर गया, प्राइस यहाँ पहले आया था नीचे गिर गया। तो 3 बार ऐसा हुआ है कि प्राइस इस एरिया तक पहुँचा है और नीचे गिर गया। लेकिन अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्राइस ने इसको ब्रेक करा है। तो ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये एक इंडिकेशन है। अब मुझे क्या 2 कॉन्फर्मेशन मिली यहाँ, एक कॉन्फर्मेशन तो मुझे ये मिली कि मेरा जो ट्रेंड है वो स्लोली अपसाइड जा रहा है। ओके, दूसरी कॉन्फर्मेशन जो मुझे मिली वो मिली कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस एरिया है ये ब्रेक हो गया है। क्यों, क्योंकि पिछली 3 बार ये मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, लेकिन चौथी दफ़ा में हो गया। फिर क्या होता है, नीचे आता है मार्केट, ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेक करा और अब रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट पे देखो ये रिजेक्शन शो हो रहा है। अगर आप ये कैंडल यहाँ पर देखोगे, इसकी टेल निकली हुई है जिसको हम विक बोलते हैं, मैंने बताया था। तो ये आपको, अब आपका जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन गया, क्योंकि अब मार्केट नीचे आ रही है और सपोर्ट पे आपको एक रिजेक्शन मिला। इसको हम अपनी कैंडल स्टिक का भी नाम देते हैं, बहुत सारी होती हैं, बुलिश इंगल्फिंग, हैमर, इन्वर्स हैमर। तो आप यहाँ देखो कि एक बहुत लंबे विक वाली कैंडल बनी है और इसके बनते ही मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगी। तो ये होता है ब्रेक एंड रीटेस्ट का परफेक्ट एग्जांपल कि मार्केट ने ब्रेक करा, रीटेस्ट करा और उसके बाद मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में चली गई। सब लोगों को समझ में आया ये, या मैं थोड़ा फिर से इसको एक्सप्लेन करूं? अगर सबको समझ में आया सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। कॉमन मिस्टेक्स, अब सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स इसके अंदर क्या करते हैं लोग, एंटरिंग बिफोर ब्रेकआउट कैंडल क्लोजेस, ड्रॉइंग वीक लेवल्स, चेस प्राइस विदाउट वेटिंग फॉर द रीटेस्ट, यूज टू टाइट स्टॉप लॉस। क्या सबसे नंबर 1 गलती कि ब्रेकआउट अभी हुआ भी नहीं है और वो सोचते हैं कि होने वाला है करंट कैंडल को देख के, और वो ब्रेकआउट होने से पहले ही एंट्री कर लेते हैं और लॉस ले लेते हैं। उनका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो सही से नहीं ड्रॉ हुआ होता, वो वीक होता है। तो वो वीक होता है तो आपकी पूरी एंट्री गलत हो जाएगी। चेज प्राइस विदाउट वेटिंग फॉर द रीटेस्ट, रीटेस्ट का वेट ही नहीं कर रहे हैं, बस ब्रेकआउट हो गया तो बाय कर लिया, वो भी एक गलत चीज़ है। यूजिंग टू टाइट स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस लगाया भी तो इतना सा लगाया $2 रिस्क पे, $3 रिस्क पे, कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करा और फिर ऊपर चला गया। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, इसको आप अवॉइड करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा मार्केट में कर पाओगे। इसकी जो की टेक अवेज हैं समरी में वो ये हैं कि आप अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करो, उनको वेट करो कि वो क्लीन ब्रेकआउट दें आपको, कि मतलब आप देखते ही कहो कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ है।
फिर आता है रीटेस्ट और कॉन्फर्मेशन। फिर आप देखो कि मार्केट उसी लेवल पे वापस आ रहा है और आपको कॉन्फर्मेशन के फ्रेज में आपको ऐसा कुछ दिखा रहा है वो कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रहा है या बड़ा सा विक दिखा रहा है, जिससे आपको पता लगे कि हाँ मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, एंड यूजिंग टू टाइट स्टॉप लॉस, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर करो सो दैट आपको उसमें हेल्प मिले। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, somebody ask। अभी हम लोग Q&A करेंगे। आई कैन सी सम पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। हम लोग अभी Q&A करेंगे, मैं आपको चार्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वी विल हैव अ 10 मिनट सेशंस फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। समरी की टेकअवेज हमने कर लिया है। कंफर्मेशन सिग्नल, FVG, RSI, वॉल्यूम, दिस इज ऑल योर कंफर्मेशन सिग्नल्स। ओके, एंड दिस इज व्हाई आई केप्ट, मैंने जो स्लाइड्स हैं वो कम से कम रखी हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं जो हूँ अपना चार्ट पे मूव कर लेता हूँ एंड देन आई विल शो यू गाइस। अब देखो मैं आपको, चलो गोल्ड बहुत पॉपुलर चल रहा है आजकल, एक मैं आपको गोल्ड पे दिखाता हूँ, फिर बाकी एक आप लोग जो बोलोगे मैं उसके ऊपर आपको दिखाऊंगा। ओके, आप जो कमेंट्स में लिखोगे कि सर ये वाले पेयर पे दिखाओ या इस पे दिखाओ, मैं आपको उस पे वो ड्रॉ करके ढूंढ के दिखाऊंगा। ओके, तो अभी मैं पहले आपको एक गोल्ड का दिखा देता हूँ क्योंकि गोल्ड बहुत पॉपुलर है, सब लोग ज़्यादातर गोल्ड को प्रेफर करते हैं। यह आ गया गोल्ड का चार्ट। अब ये आ गए सारे टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मैं जो हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं थोड़ा सा अपना जूम आउट कर लूँगा चार्ट। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इतनी स्क्रीन देखूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि दिस एरिया, ये मेरा एक, अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो एक तो यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ, चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ अ गुड सपोर्ट एरिया। अब आप देखो थोड़ा सा बैक जाके कि प्राइस ने यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, नीचे चला गया। देखो ब्रेकआउट इधर भी हुआ है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ब्रेकआउट यहाँ हुआ है लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ, रीटेस्ट की जगह मार्केट नीचे गिर गया। तो जिन लोगों ने सिर्फ ये कैंडल देख के बाय कर लिया होता, उनका टारगेट, उनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता और उनको लॉस हो जाता। तो मार्केट ने एक बार यहाँ पर आई, नीचे गिर गई, दूसरी दफ़ा ऑलमोस्ट यहाँ आई, फिर नीचे गिर गई, तीसरी दफ़ा चलो टच नहीं करा लेकिन बहुत क्लोज थी, नीचे गिर गई। तो दैट मीन्स ये एक सॉलिड एरिया है जो अभी तक मार्केट ने तोड़ा नहीं है। लेकिन आप देखो अब इस वाली कैंडल ने सडनली जो है अपने आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसे ब्रेक कर दिया, लेकिन एंट्री हमने अभी भी नहीं ली है क्योंकि क्या पता पिछली बार की तरह हो जाए कि जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल थी, वो पहले ग्रीन बनी और अगली वाली रेड बनी और नीचे चला गया प्राइस। तो हमने क्या करा, हमने जो ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी पढ़ी है हमने उसका वेट करना है। तो अब क्या हो रहा है, अगली भी ग्रीन बन रही है, अगली भी ग्रीन बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है। यहाँ पर जब प्राइस आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि यार हमें एंट्री तो यहाँ कहीं लेनी थी और प्राइस तो ऑलमोस्ट इतना आगे चला गया है। तो कुछ लोग के डर की वजह से कि कहीं अच्छी ट्रेड हाथ से मिस ना हो जाए, वो एंट्री ले लेंगे इस एरिया पे या इस एरिया पे, यहाँ पर या यहाँ पर, और एकदम से क्या होगा, प्राइस हो गया क्रैश। अब आप देखो एकदम से प्राइस क्रैश हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी उनका स्टॉप लॉस कितना वाइड होगा, या तो यहाँ पर, तो मतलब आपका पूरा अकाउंट ही ख़त्म हो सकता है अगर आपने बैड एंट्री लिया तो। लेकिन अगर आपने रीटेस्ट का वेट करा होता तो आपको ज़्यादा सही एंट्री मिलती। कैसे कि ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, फिर रीटेस्ट गया। आप देखो यहाँ पर एक छोटा सा, आपको मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसको थोड़ा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिख जाए। तो ये देखो कि यहाँ पर एक छोटा सा आपको रिजेक्शन दिखा, लेकिन अभी भी आप कंफर्म नहीं हो क्योंकि जो कैंडल है वो रेड वाली बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन जो ग्रीन है वो छोटी हैं। तो क्या हुआ, आपने कहा चलो देखते हैं कि क्या होता है। आपने देखा कि फिर बड़ी रेड कैंडल बनी और देखो इस बार भी कितना बड़ा वीक है जो टेल है, और उसके बाद आपने देखा एक रेड बनी और एक ग्रीन बनी। इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये सपोर्ट पे बनता है। अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होंगे तो आप ये देखते ही आप समझ जाओगे कि आप मार्केट जो है थोड़ा अपसाइड में जाने वाला है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली या फिर आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, और यहाँ से जो है मार्केट, मान लो अगर आपने इधर कहीं एंट्री ली 4133 पे, आप देखोगे मार्केट कहाँ तक गया आगे। फिर मैं जूम आउट करूँ तो 4168, मतलब ऑलमोस्ट $30 तक अब गया। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मैंने टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है। चलो स्टॉप लॉस तो मैं यहाँ इस वाले वीक से
या इस वाले विक से थोड़ा सा नीचे लगा लूंगा 20-30 पिप्स। लेकिन अगर अब मैं बैक टेस्ट करूं थोड़ा सा, तो देखो लास्ट टाइम जो है यहाँ पर ये जो एक एरिया है, मैं यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये की एरिया है क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गिरा था। ओके, फिर एक ये भी एक की एरिया है यहाँ पर अगर मैं लगाऊं, ठीक है ना। तो ये जो दो एरिया है, प्राइस यहाँ पर भी जा सकता है। एक तो मैं टेक प्रॉफिट यहाँ पे ले सकता हूँ कि जो मेरी खुली हुई पोजीशन है वो मैं बंद कर दूं। एक मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ क्योंकि गोल्ड सबको पता है अभी बाय ट्रेंड में बहुत हैवी। तो अब देखो आप क्या हुआ, वो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हुई थी तो प्राइस वहीं तक गया टच करके और नीचे। और मे भी बहुत हाई चांसेस कि हम नेक्स्ट वीक में देखें कि गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 4210 को फिर से टच कर जाए, क्योंकि हम 1 आवर पे अभी देख रहे हैं तो हमें बुलिश दिख रहा है। यही चार्ट अगर मैं डेली पे चला जाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे और अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये लाइंस डिलीट कर देता हूं ताकि किसी को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अगर आप देखो यहाँ पर तो आप ये देखो कि चार्ट भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही जा रहा है, और जो मैंने वो 210 वाला लेवल बताया था वो देखो वो यहाँ पर ही है। यहाँ देखो ये कितना सही है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा। जस्ट गिव मी अ हेड्स अप कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और मैं काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं वो भी देख के बताता हूँ। कोई कह रहा है क्रिप्टो, बिटकॉइन, गोल्ड ठीक है, मार्केट ऊपर आ गया, बिटकॉइन क्रैश, मार्केट क्रैश। ठीक है, बिटकॉइन का करते हैं। तो ये वाला सबको समझ में आ गया, ऑल गुड। अभी काफ़ी लोग बिटकॉइन का करने के लिए बोल रहे हैं तो बिटकॉइन का भी देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी और को कोई और करना है, एक लास्ट फाइनल एग्जांपल। ओके, तो चलो बिटकॉइन का ही करते हैं फिर। बिटकॉइन हम जाते हैं अपनी लिस्ट में, BTC USD ये रहा। ठीक है, अब ये फ्रेश चार्ट है। किसी का क्वेश्चन आया सर 1 मिनट में ही बैक टेस्ट करना है ना गोल्ड में। आप कोई सा भी टाइम फ्रेम लो, आप कर सकते हो। अगर आप 1 मिनट में बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको ब्रेकआउट और रीटेस्ट की जो स्ट्रेटेजी है वो भी फिर 1 मिनट के चार्ट पे ही इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई सी भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है ना, तो मैं कहूंगा 4 आवर टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको जो दिखता है ना वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा फेक ब्रेकआउट होंगे। फेक ब्रेकआउट का मतलब कि मार्केट हर 2 मिनट में, हर 10 मिनट में कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। वो आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप डायरेक्शन समझ ही नहीं पाओगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, 4 आवर देखोगे, तो आप विद इन अ सेकेंड बता दोगे कि मार्केट ऊपर है या नीचे। जैसे मैं अभी बिटकॉइन देख रहा हूँ, ये अगर डेली टाइम फ्रेम खोल रखा है मैंने, अगर मैं देखूं तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कि ये नीचे गिर रहा है। गोल्ड का मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम खोला था, मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कि ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये नीचे भी जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ तो मैं प्रॉपरली कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखो ये नीचे गिर रहा था, सडनली ऊपर जाने लगा, तो क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता है यहाँ पर। तो इससे दिक्कत आती है। ये देखो कि ये पहले नीचे जा रहा था, फिर नीचे जाते जाते ऊपर जाने लगा, फिर ऊपर से नीचे आने लगा, तो ये कंफ्यूजन रहती है। तो इसलिए हायर टाइम फ्रेम को देखो। ओके, अब चलते हैं हम। चलो 1 आवर में करके दिखाइए। 1 आवर में पूछ रहे हो ना आप, तो चलो 1 आवर पे ही चलते हैं। फिर बिटकॉइन का 1 आवर लेते हैं। अब ये आ गया हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई हमें ऐसा एरिया मिले सपोर्ट का, क्योंकि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये एक एरिया मुझे अच्छा दिख रहा है जो एक सपोर्ट लेवल है। तो मैं एक यहाँ लाइन खींच देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, और मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2 लाइनें बना लो ताकि एक एरिया बन जाए। तो यहाँ आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसमें क्या, अब देखो ये एक एरिया बन गया कि मार्केट नीचे आई सपोर्ट पे, ऊपर चली गई, फिर मार्केट नीचे आई सपोर्ट पे, ऊपर चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये अच्छा सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन का। यहाँ पे बार बार बिटकॉइन जब भी आ रहा था ऊपर जा रहा था। अब सडनली क्या होता है, तीसरी बार भी प्राइस इसके पास पहुंच रहा है, और हमने देखा कि इस बार जो है कोई विक नहीं बना। जैसे यहाँ बना, देखो कितना लंबा ये वाला बना। आप देखो ये वाला कितना लंबा था विक। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो कितने बड़े बड़े विक्स बने, 1 2 3। थर्ड वाला तो ऑलमोस्ट आपको बता ही रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अब आप सडनली यहाँ देखो, यहाँ पर एक पूरी रेड कैंडल बन गई। दैट मीन्स ये जो है, ये वाली कैंडल पिछले सिनेरियो से अलग है। तो मोस्ट लाइकली शायद अब टाइम आ गया है कि शायद बिटकॉइन थोड़े टाइम के लिए नीचे गिरेगा। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। मैं तो स्लोली चलता हूँ। ब्रेकआउट हो चुका है। आप ये याद रखो कि इस कैंडल ने रेड वाली आपका ब्रेकआउट कर दिया है। अब आप आगे चलो। सडनली आपने देखा कि मार्केट रीटेस्ट करने आई, और अब देखो रीटेस्ट पे कितना ब्यूटीफुल एक विक बना है। और विक बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो
प्रॉपर रेड कैंडल बनी है, जो दिखा रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया है। अब देखो आप क्या होगा, आगे चल के देखो मार्केट कितना गिरा। ये देखो यहाँ से अगर किसी को भी ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट वाली स्ट्रैटेजी पता होती तो वो यहाँ पर कहीं एंट्री लेके 99,000 पे आराम से यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था। टेक प्रॉफिट जो होता वो आपका सॉरी जो आपको स्टॉप लॉस होता आप वो यहाँ कहीं लगा सकते थे इस वीक के ऊपर। और आपका जो टीपी था, अब मैं टीपी कैसे लगाऊं कि यहाँ तक ही जाएगा, एक टीपी तो आपको यहीं तक लग सकता था टेक प्रॉफिट, क्योंकि ये पिछला वाला लेवल था। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं देखने के लिए कुछ है, क्योंकि मार्केट तो बिटकॉइन बहुत टाइम से ऊपर ही चल रहा है, नीचे तो गिरा ही नहीं। तो ये देखो लास्ट टाइम में अगर मैं जाऊं तो ये देखो हमारा जो लेवल है, ये मैं कितना पीछे आ गया हूँ। आप ये देखो मैं मई के अंदर हूँ, मई के अंदर जो है मुझे दिख रहा है कि ये एक एरिया है, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक मेन एरिया है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं अगर वापस जाऊं जहां पर हमने ट्रेड ली थी, ये एरिया मेरा टेक प्रॉफिट हो सकता है। तो हम चलते हैं, ये देखो ये आ गए हम अपने एरिया में ही, वहां पर ये देखो वो ये वही एरिया है जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपना पहला टीपी समवेयर हियर यहाँ रख सकते थे। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो ये आपको कंफर्मेशन दे रहा था कि आप यहाँ तक तो अपना टीपी सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद अगर ये और नीचे गिरा, अब हम इतने बड़े मूव को कैसे पकड़ते, उसके लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना ही पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम में आप ये देख रहे हो कि बिटकॉइन ऊपर गया, लेकिन ये ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 7 अक्टूबर से लेकर अगर हम देखें कि हम यहाँ पर हैं ऑलमोस्ट 13 नवंबर, मतलब 1-1.5 महीने से अगर बिटकॉइन गिर रहा है, 1-1.5 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। अगर 1.5 महीने से बिटकॉइन गिर रहा है और उसने सपोर्ट को भी अपने ब्रेक कर दिया है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो और गिरेगा अभी। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हो, करेक्ट रिस्क लेते हो और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है ना। डेली पे हमने ये देख लिया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाकर हमने जो ट्रेड ली थी वो ले ली। यहाँ हमारा ब्रेकआउट हुआ, एक रीटेस्ट मिला, रीटेस्ट के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड ले ली। और अगर बड़ा ये पूरा मूव कैप्चर करना था तो वो हमने डेली टाइम फ्रेम पे जाके अगर हमें करना था तो हम वो कर सकते थे। तो आप ऐसे समझो, क्योंकि देखो ब्रेकआउट जो डेली टाइम फ्रेम है वहाँ पर सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। क्या पता यही कैंडल अभी स्लोली एंड स्लोली वापस यहाँ आए और यहाँ पर आके फिर आपको कुछ रिजेक्शन दिखाए और मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, तो आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा? तो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो यहाँ तक होगा, इस लेवल तक। और आपका जो वो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर आपको जो भी कैंडल बनाकर दिखाएगी आप थोड़ा सा उसके ऊपर लगा सकते हो। तो इसीलिए बैक टेस्टिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आप जब बैक टेस्ट करोगे और आप देखोगे आपने ये टेस्टिंग 10 बार करी है और 10 में से 7 बार आपको दिखा है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, दैट मीन्स अब आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक अच्छा 70% काम करके देती है, 80% काम करके देती है। यही स्ट्रैटेजी अगर आप 10 में से देखो सिर्फ 2 बार काम कर रही है तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल बेकार स्ट्रैटेजी है, कोई ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स वाई बैक टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये मैंने आपको 1-2 एग्जांपल्स दिए और एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। चलो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। अगर कोई और चार्ट पे देखना है क्विकली, एक 5 मिनट का मैं फिर से एक एग्जांपल दे सकता हूँ और उसके बाद जो है हम लोग Q&A करेंगे फाइनल। तो आप लोग बताओ कि आपको अगर एक और देखना है तो जस्ट राइट इट डाउन, कौन सा पेयर मैं करूँ और कौन से टाइम फ्रेम पे करूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द Q&A। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। और अगर आप लोग सब समझ गए हो, कुछ नहीं है, तो फिर Q&A की तरफ ही चलते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस दोनों पे यूज़ करते हैं। ये स्टॉक्स आई एम नॉट श्योर अभी हमारे पास हैं या नहीं है। कोई सिंपल स्टॉक, अगर स्टॉक में भी करना है तो कोई सिंपल बता सकते हो आप, एप्पल पे, किसी पे, काम ये सब पे ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं हम लोग जो सबको पता भी हो, जिसके बारे में सब जानते भी हो, जैसे गोल्ड को सब जानते हैं, बिटकॉइन को सब जानते हैं। कोई अगर ऐसा हो, FX पेयर कर सकते हैं, एप्पल कर सकते हैं, कोई आप ऐसा स्टॉक बताओ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ये वाला मेरे पास है। फॉरेक्स का, ऑयल का कर लें। हाँ, ये स्ट्रैटेजी आप दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों पे कर सकते हैं। चलो, ये किसी ने मुझे बोला है ETH, इथेरियम। चलें इथेरियम को देख लेते हैं एक बार लास्ट, और फिर अपना सेशन करते हैं डन। इथेरियम आ गया ये, तो इथेरियम आ गया। इथेरियम पे तो बड़ा अच्छा बन रहा है, आई थिंक अभी भी एक बहुत अच्छा सेटअप मुझे एकदम ही दिख गया। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं फॉरेन ड्रॉ कर दूँ यहाँ इस लेवल पे, थोड़ा सा नीचे लिया हूँ तो ये एक रिजेक्शन आया, ये दोबारा आया 2 बार, तीसरी दफ़ा में मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट। अभी बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ रिजेक्शन देखने को मिले, मे बी कल, सैटरडे या संडे, लेकिन मुझे थोड़ा सा पहले ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी ट्रेंड डायरेक्शन क्या है। तो मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और देखूंगा, और ट्रेंड डायरेक्शन जो बता रही है
वो बता रही है कि मार्केट गिर रहा है तो फिर तो मुझे सेल करनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं अगर ट्रेंड के साथ जाऊंगा तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन मैंने क्या गलती करी यहाँ पर, मैं ज़्यादा डायरेक्ट गया 1 आवर पे मैंने देखा अरे यार ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट भी हो गया है, रीटेस्ट भी आई जाएगा 1-2 दिन में, तो ये मुझे बाय करना चाहिए। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को ना देखूँ और यहाँ बाय कर लूँ तो आप ये देखो कि मैं बाय कहाँ पर कर रहा हूँ, मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ। और मार्केट कितने दिन से गिर रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं और यहाँ जाऊं तो ये हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का जो है 24 अगस्त का। मतलब 24 अगस्त से मार्केट नॉन स्टॉप नीचे ही गिर रहा है, 3-3.5 महीने से मार्केट नीचे गिर रहा है और मैं बाय करने की सोच रहा हूँ। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी और रॉन्ग काइंड ऑफ अप्रोच। लेकिन मैं यहाँ अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखता तो मैं ये देख सकता था यहाँ पर कि अगर मैं इस लेवल को यहाँ ड्रॉ करता, क्योंकि ये देखो ये भी तो एक सपोर्ट ही है डेली टाइम फ्रेम का, और ये ब्रेक हो गया, अब ये ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर देखो एक कैंडल भी बन रही है। आज की जो हमारी कैंडल है, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो आज की जो हमारी कैंडल है वो बन भी रही। क्या पता आज का दिन ख़त्म होने पे ये रेड रहे और जो कल फ्राइडे आएगा वो हो सकता है यहाँ पर एक रेड खुल जाए। तो अगर वो रेड बन गई तो आपका टारगेट कहाँ तक रहेगा, आपका टारगेट रहेगा यहाँ तक। तो यही होता है कि आप जो हो चीज़ें समझ पाते हो और उनको, अगर आप 1 आवर पे देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर आप डेली पे एक बार देख लोगे तो आपको लगेगा अरे यार अच्छा हुआ मैंने डेली देख लिया, अदरवाइज मैं तो रॉन्ग ट्रेड ले लेता 1 आवर देख के। तो दैट्स वाई ऐसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम जो है वो अच्छा है, 4 आवर अच्छा है, बट आप ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम को देख के ट्रेंड की डायरेक्शन समझो कि किधर है और फिर उसके बाद उस डायरेक्शन के सेटअप ढूंढो बैक टेस्टिंग करके। तो दिस इज़ व्हाट हमने 2 कहे थे लेकिन चलो 3 एग्जांपल्स कर लिया। आई होप सबको समझ में आया हो। नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन एंड हम लोग Q&A करेंगे। अब जिसको जो क्वेश्चंस हैं, वी हैव 5-10 मिनट्स फॉर द Q&As, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन कर सकते हैं। तो फील फ्री, आप लोग 5-10 मिनट में जो भी आपके डाउट्स हैं, कोई चीज़ दोबारा समझनी हो या कुछ ना आया हो समझ में, प्लीज़ फील फ्री टू राइट। अभी आपने गोल्ड का तो मिस कर दिया है, चलो आप 1-to-1 सेशन लोगे तो मैं बताऊंगा, बिकॉज फिर अभी सेम चीज़ मैं करूंगा तो काफ़ी सारे लोग हैं, अभी दोबारा वो टाइम जाएगा। लेकिन जो मैंने इथेरियम पे करके दिखाया, जो मैंने बिटकॉइन पे करके दिखाया, सेम टू सेम एग्जैक्टली वो गोल्ड पे भी काम करेगा, वो ऑयल पे भी काम करेगा, वो सब चीज़ों पे काम करेगा। ये स्ट्रैटेजी सभी पेयर्स में चलती है। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया ये सब में चलेगी, सब में, कोई सा भी, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो सारी मार्केट के एक जैसे ही होते हैं, तो ये सब में काम करेगी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट बैक टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बैक टेस्टिंग करोगे, आप खुद जब देखोगे कि 10 में से 7 बार 8 बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप कहोगे कि ठीक है ये स्ट्रैटेजी अच्छी है और मैं इसको आगे से यूज़ करूँगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम रहता है और जो आपका रिस्क रिवॉर्ड के लिए जो टेक प्रॉफिट है वो आपका प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो रहता है। ओके, और कोई क्वेश्चंस? आज लोग काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वेरी लो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन आया है कि अगर मैं ये स्ट्रैटेजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करूँ तो क्या होगा? ऑब्वियसली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एग्जैक्टली सेम चलेगा, बिल्कुल। लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो मैंने बताया, छोटे टाइम फ्रेम पे फेक आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो फेक ब्रेकआउट्स जिसे कहते हैं। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो कभी कभी उस पर बहुत फेक हो जाते हैं, तो वो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ट्रेंड डायरेक्शन देखो हाई टाइम फ्रेम पे, एनालिसिस करो लोअर टाइम फ्रेम पे, और एग्जीक्यूशन ले लो 1 मिनट पे या 5 मिनट पे। इस तरीके से आप नीचे करते 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 आ जाओ। एनालिसिस के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए 4 आवर ले लो, 1 आवर ले लो, चलेगा। इवन डेली ले लो, चलेगा। एग्जीक्यूशन के लिए, रिजेक्शन के लिए 1 मिनट चलेगा। लेकिन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर 5 मिनट पे, 1 मिनट पे बनाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मार्केट चेंज होती है, तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? 9x मार्केट के प्लेटफॉर्म पे कितना डिपॉजिट करना चाहिए जो प्रॉफिट बने? देखो आप जो है, मैं तो यही कहूँगा, हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है, जो लोग मुझे हमेशा सुनते हैं वो हंस रहे होंगे ये क्वेश्चन से, बट दिस क्वेश्चन इज़ जनरली एवरी टाइम लोग मुझसे पूछते हैं। और मैं यही कहता हूँ, जितना ज़्यादा कैपिटल उतनी आसान ट्रेडिंग, जितना छोटा कैपिटल उतनी मुश्किल ट्रेडिंग। $1 का अकाउंट, $10 का अकाउंट, $50 का अकाउंट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ग्रो। शायद आप कर भी लोगे,
ऐसा नहीं है, बट बहुत 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 टफ। क्या आपको लगेगा ट्रेडिंग बहुत ही टफ, इतना ग्रो करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आई थिंक इट्स नॉट फॉर मी। लेकिन वही अगर आपके पास एक $1000 का अकाउंट हो और उस पर आप 10% भी अगर बनाओ महीने का, तो वो होता है $100 ईजी। हालांकि आपको उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बट आप अंडरस्टैंड करो कि $100 से $1000 बनाना कितना मुश्किल है और $1000 से $100 बनाना कितना मुश्किल है। दोनों चीज़ों को आप समझो। सर आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? सर ये मेरी टीम एडिट करके ठीक तरीके से इसको यूट्यूब पे अपलोड करेगी एंड यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग देयर। यूट्यूब पे मेरे और भी कुछ पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो, तो ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और अगर आपको 1-to-1 सेशन भी करना है तो हम लोग वो भी करते हैं। अभी अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो, मंथ का एंड चल रहा है, संडे से पहले जो मंथ एंड है उससे पहले अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो तो आपको मैं अपनी तरफ से एक 30% का बोनस भी दूंगा, जो नॉन लूजेबल बोनस होगा। जिसका मतलब ये है अगर किसी ने $150 डिपॉजिट डाला तो उसके ऊपर उन लोगों को ये बोनस मिलेगा। अगर किसी को 200 पे भी है, चलो मैं इसको 200 कर देता हूँ, $200 का भी अगर कोई डिपॉजिट डालता है तो 30% का जो है हम उसको बोनस देंगे। तो आपका $200 का अकाउंट बन जाएगा $260 का, जो आपको हेल्प करेगा आगे ट्रेड करने में लार्जर पोजीशंस। तो ये मैं एक आपको आप प्रमोशन समझ लो या एक एंड ऑफ द मंथ का एक रिवॉर्ड समझ लो वेबिनार अटेंड करने का। आई एम गिविंग यू गाइस कि अगर कोई भी 200 से ऊपर 300, 400, 500, 1000 करोगे तो सीधा सीधा $1300 का अकाउंट मिलेगा। 500 करोगे तो आपको वही 600 का अकाउंट मिलेगा। तो आप देख लो, आपको जैसा भी लगता है। 30% का ये डिस्काउंट है मिनिमम $200 के डिपॉजिट पे। ओके, वन फाइनल क्वेश्चन, एनीवन? एक लास्ट क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो चलें। आई थिंक एवरीवन इज़ ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। तो फिर फिनिश करते हैं। एवरीवन इज़ ओके, जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। अगर आज का सेशन अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक द सेशन, जस्ट गिव मी अ थम्स अप या कुछ भी आप रिएक्ट कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। तो चलें फिर, गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज ईमेल अस, वी विल हैप्पी टू हेल्प यू। और जो मैंने आपको 30% का बोनस बताया है, डोंट मिस दैट आउट। संडे तक का टाइम है, आप करो और आप अपना 30% का बोनस लो, जो कि आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। ओके, thank you so much then everyone, thank you for being such a nice audience, thank you so much, bye.